गैराज में होने वाला है अबीरा और अरमान का आमना सामना। रात का सन्नाटा था और अबीरा अपने कामों में बिजी थी और उसी वक्त वहाँ पे अरमान पहुँच जाता है। अरमान का गुस्सा यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। जैसे ही अरमान और अबीरा दोनों टकराते हैं, ऐसे में मायरा के ट्रॉमा का इल्ज़ाम अबीरा पे मढ़ देता है अरमान। यहाँ पे अरमान कहता है कि उसकी बेटी अभी जिस ट्रॉमा से गुजर रही है ना, उन सब की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अबीरा है। मायरा के ट्रॉमा की बात सुनकर यहाँ पे अबीरा भी अरमान पे भड़क जाती है और उसे सुना देती है। तब यहाँ पे गुस्से में अबीरा कहती है कि इन सब की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो, क्योंकि तुम ही ने मुझे कस्टडी पेपर्स भेजे थे। यहाँ पे अबीरा जो सच्चाई बताती है, इससे विद्या के सारे राज खुल जाते हैं और ऐसे में अरमान के होश तो पूरी तरह से उड़ जाते हैं। और यहाँ पे अरमान बताता है कि उसने कोई भी डाइवोर्स पेपर्स या फिर कस्टडी पेपर्स नहीं भेजे थे। ये सब कुछ किसी तीसरे की चाल है, बल्कि हम दोनों को अलग करने की चाल है। और यहीं पे विद्या का सच भी आने वाला है दोनों के सामने और उन्हें पता चलने वाला है उनकी दूरियों का किसी तीसरे ने ही फ़ायदा उठा लिया है। इन सब के बाद सच्चाई जानने के बाद अरमान सीधे अबीरा को लेकर पोद्दार हाउस पहुंचता है, जहां एक नया हंगामा हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे अबीरा पूरे परिवार और सबके सामने विद्या से सवाल करती है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया उसके साथ। उसे सारी सच्चाई बताती है, हर तरह से एक्सपोज कर देती है। विद्या की सच्चाई जान पूरा परिवार पूरी तरह से शॉक होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब नया ट्विस्ट आने वाला है, जहाँ कहानी तो पूरी तरह से इंटरेस्टिंग हो चुकी है, जहाँ कहानी 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। वहीं अबीरा और अरमान की कहानी को फुल स्टॉप लगा के वही मायरा और मुक्ति की नई कहानी हमारे सामने आने वाली है। अभी तो हमने देखा ही है किस तरह से अबीरा और अरमान की टकराती हुई कहानी हर एक बार कहानी में नया ट्विस्ट लेके आ रही है। जहां हमने देखा है किस तरह से अरमान गैराज में पहुंच जाता है, जहां अबीरा रात में भी काम कर रही होती है और तभी अरमान को देखकर अबीरा चौंक जाती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जैसे ही हम देखते हैं दोनों को आमने सामने, तो यहाँ पे अरमान बहुत गुस्सा करता हुआ नज़र आता है अबीरा पे और कहता है कि तुमने मेरी बेटी और मुझे अकेला छोड़ के कहीं चली गई थी। और अपना सारा का सारा गुस्सा अबीरा पे निकालते हुए अरमान कहता है कि आज मेरी बेटी ट्रॉमा में है, सिर्फ और सिर्फ उसके माँ की वजह से। तुम्हारी वजह से आज मायरा को एक नहीं बल्कि 10-10 स्कूल से निकाल दिया है। बहुत मुश्किल से एक हॉस्टल में उसका एडमिशन हुआ है। सिर्फ उसी के माँ यानी कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। लेकिन यहाँ पे अबीरा भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो यहाँ पे दर्द में होते हुए भी मजबूत बनकर अरमान को शांत कराने की कोशिश करती है। यहाँ पे अबीरा अपने आंसू पोंछती है और कहती है कि अरमान, हमारे बेटी के इस हालत के जिम्मेदार तुम ही हो, क्योंकि तुम ही ने मुझे कस्टडी पेपर्स भेजे थे। तब यहाँ पे अरमान कहता है कि कोई भी पेपर्स मैंने तुम्हें नहीं भेजे। तब यहाँ पे अरमान कहता है कि अबीरा, शायद तुम्हें याद नहीं है, मैंने कोई पेपर्स नहीं भेजे थे, बल्कि तुम्हारी ओर से मेरे पास पेपर आए थे। और तब अबीरा पूरी तरह से हैरान हो जाती है और तभी विद्या माँ ने किस तरह से उसे पेपर दिए थे और अपने घर से निकाल दिया था ये बताती है। और तभी बातों बातों में ही सच्चाई पूरी तरह से सामने आ जाती है। और तब अरमान को पता लगता है कि अबीरा और अरमान के बीच में जो गलतफहमी है वो किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसी की माँ ने पैदा की है। लेकिन इन सब के बाद भी अरमान को अबीरा की बातों पे पूरी तरह से भरोसा नहीं होता और उस गुस्से में सच्चाई पूरी तरह से जानना चाहता है। खींचते हुए अबीरा को अरमान लेके चला जाता है पोद्दार हाउस। वहीं पे सबके सामने अरमान अबीरा को खींचता है और कहता है कि अब सबके सामने बोलो, क्या कस्टडी पेपर्स विद्या माँ ने भेजे थे। और तब यहाँ पे अबीरा पूरी सच्चाई बताती है और तब यहाँ पे विद्या माँ को भी कहती है, विद्या माँ, आपने कई बार हम दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की, लेकिन इस बार आपने तो मेरी बेटी को भी नहीं छोड़ा, उसे भी बीच में ला लिया।
लेकिन विद्या माँ, इस बार मैं चुप नहीं रहूँगी, बल्कि आपकी पूरी सच्चाई सबके सामने ला कर रहूँगी। और यहाँ पे विद्या का सारा भांडा फूटता हुआ नजर आने वाला है। तो वही भी काजल और मनीषा भी सच्चाई बताती है। काजल को यहाँ सारी सच्चाई पता है, लेकिन अब काजल भी सब कुछ सच सच बताने वाली है सबके सामने। किस तरह से अरमान और अबीरा को दूर करने के लिए उसी की माँ यानी कि विद्या ने इतनी बड़ी साजिश की है, और विद्या के साजिश का पर्दाफाश होने वाला है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा, आखिर विद्या क्या नया झूठ बोलेगी और किस तरह से अबीरा और अरमान को अलग करेगी, ये देखना होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग। वेल दोस्तों, आप सबको क्या लगता है, क्या विद्या की सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं।